नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके मेनिया पर। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 26 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, और आपके विकल्प थे आइसोबार, आइसोहाइड्स, आइसोकाइंड्स या फिर आइसोथेमर्स। और इस सवाल का सही जवाब था आइसोहाइड्स। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। आइसोहाइट युक्त मानचित्र को आइसोहाइटल मैप कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें इस सवाल का सही सही जवाब दिया। उन सभी को इस बात की बधाई कि उनका जीके की तैयारी का स्तर बहुत ही अच्छा है, और आप सभी इसी तरह हमारे अभ्यास प्रश्न का कमेंट सेक्शन में जवाब दें। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो का पहला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आज के वीडियो का पहला सवाल। किस भारतीय कलाकार को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? आपके विकल्प हैं गोविंदा, रजनीकांत, अक्षय कुमार या फिर रणवीर सिंह। और इस सवाल का सही जवाब है रजनीकांत। रजनीकांत को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, 26 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? आपके विकल्प हैं महिला एकता दिवस, महिला शिक्षिका दिवस, महिला जागरूकता दिवस या फिर महिला समानता दिवस। इस सवाल का सही जवाब है महिला समानता दिवस। महिला समानता दिवस यानी वुमेन इक्वलिटी डे, जिसे आज यानी 26 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस हाल ही में कितने अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण स्तर को छूने वाली देश की चौथी कंपनी बनी है? आपके विकल्प हैं 100 अरब, 600 अरब, 200 अरब या फिर 130 अरब। इस सवाल का सही जवाब है 100 अरब। इन्फोसिस हाल ही में 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण स्तर को छूने वाली देश की चौथी कंपनी बनी है। टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक के बाद इन्फोसिस ऐसा करने वाली चौथी कंपनी बनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से किसे नवाजा गया? आपके विकल्प हैं मोहित पटेल, नील पटेल, हर्ष अग्रवाल या फिर नेहा सिंह। तो इस सवाल का सही जवाब था मोहित पटेल। उदयपुर शहर के उभरते एंटरप्रेन्योर मोहित पटेल को डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से नवाजा गया है। मोहित पटेल को यह खिताब उनके द्वारा कम उम्र में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी एवं कलाकारों का डिजिटल मार्केटिंग एवं प्रमोशन का कार्य करने के रूप में मिला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की पीज ग्रेको ने किस खेल में जीता? आपके विकल्प हैं बॉक्सिंग, तैराकी, साइकिलिस्ट या फिर रनिंग। इस सवाल का सही जवाब है साइकिलिस्ट। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक बुधवार को यहां ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिस्ट पीज ग्रेको ने जीता। ग्रेको ने वेलोड्रोम ट्रैक पर महिलाओं की 3000 मीटर परस्यूट में पहला स्थान हासिल किया। चीन की वांग जियोमी ने रजत और जर्मनी की डेनिस सिंडलर ने कांस्य पदक जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह सड़क किस संस्था द्वारा बनाई गई है? आपके विकल्प हैं बीआरओ, डीआरडीओ, सीआरपीएफ या फिर आईबी। इस सवाल का सही जवाब है बीआरओ। यह सड़क पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। इसके साथ ही भारत ने बोलीविया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलीविया के नाम था। यहाँ उतुरुसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 होगा? सवाल एक बार फिर से, भारत और कौन से देश की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 होगा? आपके विकल्प हैं नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान या फिर चीन।
और इस सवाल का सही जवाब है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए सैन्य कूटनीति के तहत भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिंद 21 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक कजाकिस्तान में होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, जातिगत अध्ययनों पर प्रख्यात किस शोधकर्ता का 21 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सवाल एक बार फिर से, जातिगत अध्ययनों पर प्रख्यात किस शोधकर्ता का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आपके विकल्प हैं डॉक्टर गेल ओमवेट, डॉक्टर गोविंद सिंह, डॉक्टर अरुण ओमवेट या फिर डॉक्टर राजीव अरुण। इस सवाल का सही जवाब है डॉक्टर गेल ओमवेट। ओमवेट एक प्रख्यात लेखिका थीं और उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं। उनकी पीएचडी थीसिस ने महात्मा फूले के सत्यशोधक आंदोलन को दुनिया के सामने पेश किया और उनकी पुस्तक दलित और लोकतांत्रिक क्रांति युवा छात्रों के बीच लोकप्रिय है। फूले अंबेडकरवादी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्तित्व, वह कई आंदोलनों में से सक्रिय रूप में शामिल रही। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? आपके विकल्प हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। और इस सवाल का सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान सरकार शीघ्र ही राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है। राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य होगा। अगला सवाल, हाल ही में किस प्रख्यात तबला वादक का निधन हो गया? आपके विकल्प हैं पंडित शुभंकर, अक्षित राजीव, रवि कुमार या फिर पंडित जयशंकर। और इस सवाल का सही जवाब है पंडित शुभंकर। प्रख्यात तबला वादक पंडित शुभंकर बनर्जी का हाल ही में 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल करंट अफेयर्स से संबंधित। तो अब बारी है आज के वीडियो के अभ्यास प्रश्न की, और ये रहा आज के वीडियो का अभ्यास प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से एक जैविक उर्वरक है। सवाल एक बार फिर से, निम्न में से एक जैविक उर्वरक है। आपके विकल्प हैं यूरिया, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एजोला या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी हमें इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम आपको इस सवाल का सही जवाब अगले वीडियो में देंगे। तो अगला वीडियो ज़रूर से वॉच कीजिए। इसके लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिए। आप सभी के लिए हम इतनी सारी रिसर्च और मेहनत करके इतने अच्छे वीडियोस और इतने अच्छे सवाल लेके आते हैं ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में मदद मिल सके। और यदि आपका कोई दोस्त या फिर कोई रिलेटिव आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्रिप्शन के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से सेलेक्ट कर लीजिए, वरना सब्सक्राइब करने के बाद भी आप हमारे चैनल के वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में आ रही घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। गुड बाय।